हम जो है आपका जो है बिहार जीके को देखेंगे। इस पे टोटल जो है वो 500 जो है बिहार स्पेशल आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे जो है पार्ट वाइज़ मैं बना दूँगी, ठीक है? और ये बीपीएससी मेकर के द्वारा जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में जो दिया गया है उसको हम देखने वाले हैं। वॉल्यूम 1 है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मैं बीपीएससी मेकर का आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है कि सामान्य बिहार आपका जो है ज्ञान देखना है, वॉल्यूम आपका 1 है। और ये जो है सबसे अच्छा बात ये है कि एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, ताकि मान लीजिए कि आपका जो है अगर आप एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो बिहार से रिलेटेड जो है वो आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो है 70 बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे पहले में बताया जा रहा है, इसके बहुत सारे जो है मैं 40 मिनट का आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी कम से कम। तो आप देख लीजिएगा, आपको बर्डन भी नहीं होगा, पार्ट वाइज़ मैं कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो मुस्लिम प्रभुत्व की जो है वो स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये स्पेशली आपका जो है इख्तियारुद्दीन बिन जो है बख्तियार खिलजी, स्पेशली बख्तियार खिलजी ही बोलते हैं। ये पूरा नाम आप याद रखेंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखेंगे हम लोग डिटेल सेक्शन को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में मुस्लिम जो है प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय जो है वो इख्तियारुद्दीन आपका बिन बख्तियार खिलजी को कहा जाता है, ठीक है? कुछ आता है इन्होंने नहीं जो है 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा कर, याद रखेंगे टाइम पीरियड, 1199 में आग लगवा कर के जो है इसे पूरी तरह जो है ध्वस्त कर दिया। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इन्होंने हज़ारों धर्माचार्य और जो है वो जो है वो बौद्ध भिक्षु को मार डाला है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें हम लोग मुग़ल सम्राट अकबर के काल में किस जो है वो मुग़ल सेना आपका नायक ने बिहार पर जो है अधिकार कर जो है वो व्यवस्था स्थापित की थी? तो स्पेशली मान सिंह थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली सी हो जाएगा, जो आपका मुग़ल सेना नायक थे, ठीक है? सी हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल को कवर करेंगे। मुग़ल सम्राट अकबर के जो है काल में मुग़ल सेना नायक मानसिंह ने बिहार पे जो अधिकार कर जो है वो व्यवस्था स्थापित की थी। और राजा मानसिंह आमेर के जो है कछवाहा राजपूत थे, ठीक है? कौन? तो मानसिंह जो थे आमेर के थे और कछवाहा राजपूत थे, ठीक है? यह अकबर की सेना के जो है वो प्रधान सेनापति थे। इन्होंने आमेर के प्रमुख जो है महल का निर्माण भी कराया था। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो शेरशाह द्वारा जो है पटना के नव निर्माण का वर्णन किस आपका रचना में मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में मिलती है। तो 3 का क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं 3 नंबर प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह द्वारा जो है वो आपका पटना के नव-निर्माण का वर्णन जो है तारीख़ दाऊदी से मिलती है। तारीख़ दाऊदी आपका जो है नामक किस ग्रंथ की रचना जो है वो नामक रचनाकार जो है वो आपका अब्दुल्ला है, परंतु इसके बारे में किसी भी जो है प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। और इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से जो है वो दाऊद शाह यानी आपका जो 1517 में बंगाल का सुल्तान तक के जो है वो समय का वर्णन है। यानी आपका जो है वो इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? तो आपका जो तारीख़ दाऊदी में है। तो इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से दाऊद शाह तक के जो है समय का आपका वर्णन है। कब का जो है? दाऊद शाह कहाँ का था? आपका जो है सुल्तान, बंगाल का सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड 1517 का रहता है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में से जो है कौन सी फसल आपका खरीफ में नहीं बोई जाती है? तो स्पेशली आलू को नहीं बोया जाता है खरीफ के रूप में। आपका खरीफ के रूप में अरहर, धान, गन्ना को है, लेकिन आपका जो आलू को नहीं रोपा जाता। डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, बिहार में जो है वो आलू की फसल आपका खरीफ में आपका नहीं बोई जाती है। खरीफ की जो है वो फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें आपका जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। प्रमुख खरीफ फसलें जो है धान यानी चावल जिसको बोलते हैं, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंगफली हो गए, गन्ना हो गए, सोयाबीन हो गया, उड़द, तुअर, कुल्थी और जो है जूट, कपास और जो है मटर। ये क्या है कि आपका जो है वो स्पेशली ये आपका जो है खरीफ की फसलें हैं। कभी-कभी पूछ भी देता है तो आप याद रखिएगा। जबकि आपका जो है आलू रबी फसल का उदाहरण है, जिसे अक्टूबर और नवंबर के जो है वो के दौरान बोई जाती है और फरवरी और मार्च जो है महीने में काट ली जाती है, ठीक है? यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है वो आपका बिहार, ये तो हमेशा अप टू डेट आप करते रहेंगे, आप जो है करंट से इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो करंट से ये आपका कवर हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चावल के उत्पादन में बिहार भारत में कौन-सा स्थान है, तो तृतीय है, लेकिन कभी-कभी आपका जो है 4th पे भी पोज़ीशन पे देखने को मिलता है। तो ये आप अप टू डेट होते रहिएगा, जो आंकड़े आते हैं आपका कृषि विभाग के। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है वो आपका यानी चावल धान में उत्पादन में भारत में छठा स्थान पे, जबकि जो है वो आपका प्रथम जो है वो आपका क्या है कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये क्या है, तो आपका छठा स्थान है, लेकिन शायद ये जो है वो आपका ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे डी मार लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि आपका बिहार जो है यानी चावल उत्पादन में क्या है, तो 6 स्थान पे है, ठीक है। चलिए, आप इसको एक काम कीजिएगा, ठीक है, इसका जो है वो लेटेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर का डाटा देख लीजिएगा, उसे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है वो सभी जानते हैं कि ये डब्ल्यूबी जो है वेस्ट बंगाल जो है वो चावल का उत्पादन और कंज्यूमर में जो है वो आपका जो उत्पादन भी होता है और खपत भी जो है वो डब्ल्यूबी में पहले प्रदान पे है। और एग्रीकल्चर का आप डाटा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला बोल रहा है, तृतीय बताया जा रहा है और यहाँ पे जो है वो 6 दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में जो है प्रॉब्लम है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में, बंगाल के जो है किस नवाब ने मुंगेर को अपनी जो है राजधानी बनाई थी, तो ये स्पेशली मीर कासिम ने बनाया था, तो डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे डिटेल आपने देख लिया होगा, तो आपका जो बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के जो है वो आपका के लिए जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तथा यहाँ जो है उन्होंने गोले बारूद तथा बंदूक आपका कारखाने का निर्माण किया, तथा आपने जो है वो सैनिकों को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित किया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मुकरब आपका खां को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया था, तो 1618 में बनाया गया था। 17 का ए, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुकरब जो है खां को बिहार का सूबेदार 1618 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देना है कि स्पेशली अगर बात करें हम लोग चेरो जनजाति की जो है शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा किया गया था, तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो है उज्जैनी शासकों ने किया था, तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन का श्रेय जो है उज्जैनी शासकों को जाता है। चेरो जो है वो विद्रोह सन 1800 में चेरो जनजाति के लोगों द्वारा आपका किया गया था। यह जो है विद्रोह 1802 तक ईस्वी तक आपका चला था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली बात करें तिब्बती आपका इतिहासकार आपका धर्म स्वामी तुरहुत आपका कब आया, तो आपका 1234 में आया था, तो आपका जो है वो 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिब्बती जो है इतिहासकार धर्म स्वामी आपका जो है वो तिरहुत आपका जो है वो 1234 ईस्वी में आया था, और बिहार में गंगा आपका के उत्तर भाग को जो है वो तिरहुत क्षेत्र कहा जाता था। पहले यह जो है वो क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत था। वर्तमान में बिहार के 9 प्रमंडलों में से तिरहुत भी एक प्रमंडल है। तिरहुत को जो है 1875 में बंगाल से जो है वो अलग करके जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिरहुत को जो है वो 1875 में बंगाल से जो है वो अलग करके मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक बिहार के 2 जिले बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में तुर्क आपका सत्ता का संस्थापक कौन था, तो इब्ने आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तो 10 का बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ये जो है भाई आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये स्पेशली आपका जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था आरंभ, ठीक है। तो आपका 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ जो है वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जो है वो अपने कब्जे के अधिकारियों पर जमींदारी आपका हमले के आपका खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे अलीगढ़ गौहर जो है वो बिहार अभियान। अलीगढ़ का बिहार अभियान किस जो है वर्ष समाप्त हुआ था, तो ये 1759 में समाप्त हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि डिटेल से हमको बहुत सारा जो है वो नॉलेज मिलता है, ठीक है।
1759 में जो है वो मुग़ल शाहज़ादा अली गौहर ने बिहार पे चढ़ाई कर दी थी। कब? तो आपका 1759 में, परंतु क्लाइव ने अपनी उसे जो है वापसी के लिए बाध्य कर दिया। उसके बाद मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब पुनः 1760 ईस्वी में गौहर अली ने बिहार पे आक्रमण किया और आपका पटना स्थित अंग्रेजी आपका फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम जो है शाह आलम द्वितीय रखा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे उनके जीवन के अंतिम चरण पे तक रहा था, तो स्पेशली जयप्रकाश नारायण का संबंध आपका जो है उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। तो आपका 13 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का संबंध उनके जीवन के अंतिम जो है चरणों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें जो है 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का जो है नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा जो है वो गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने स्वपूर्ण क्रांति नामक जो है वो आंदोलन चलाया। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जो है वो आपका भारत सरकार 1919 में उन्हें जो है वो भारत सरकार ने 1919 में, यानी 1919 नहीं मतलब 1999 में आपका जो है वो मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक जो है वो सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। कब? 99 में। तो ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो बताया जा रहा है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना का श्री भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो बिहार में किसान सभा का गठन आपका किसने किया था, तो स्पेशली आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये वर्ष आपका जो था 1929 में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो नेतृत्व में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पटना में जो है वो गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया। तो 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया पटना गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। पटना गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा जो है 20 जुलाई 1786 को बनकर के जो है वो तैयार हुआ था। ठीक है। इसमें 1.40 जो है वो लाख टन अनाज रखने की क्षमता है। इसमें जो है वो 142 सीढ़ियाँ है तथा यह जो है 29 आपका मीटर ऊंची गोलघर की दीवारें 3.6 मीटर चौड़ी हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 17 नंबर प्रश्न में, तो निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल पे आपका शासन स्थापित हुआ था, तो स्पेशली आपका ये बक्सर युद्ध था, तो 1764 में हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बक्सर का युद्ध के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है वो शासन स्थापित हो गया। यह युद्ध जो है वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर यानी जो है पश्चिम बंगाल के आसपास जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुंडो और बंगाल के जो है वह नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें जो है वो अंग्रेजी जो है वो आपका अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे बताना है कि आपका बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 जो है वो छात्रों में कौन शामिल थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कौन कौन से, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए आपका सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गजेंद्र सिंह नहीं होगा, उमाकांत सिंह हो जाएंगे, रमाकांत सिंह हो जाएंगे, देवीपत चौधरी हो जाएंगे। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि पटना यानी बिहार सचिवालय गोलीकांड जो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 जो है सपूत आपका शहीद हुए थे। ठीक है। उमाकांत प्रसाद सिंह, रमाकांत सिंह, सतीश आपका प्रसाद झा, जगवती कुमार, देवीपत चौधरी, आपका राजेंद्र सिंह और जो है वो राम गोविंद सिंह पटना के उस जो है वो समय के जिलाधिकारी आपका WG आर्चर थे। ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है अतः जो है वो विकल्प आपका सही है, A B D जो है सही है, जबकि गजेंद्र सिंह इस जो है वो आपका शहीदों की सूची में नहीं थे। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार की जो है वो किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगे हड़ताल की थी, तो ये छपरा के जेल में। तो आपका 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 4 मई 1929 को आपका गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद स्वदेशी के जो है प्रचार और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। इसी दौरान के जो है वो आपका छपरा की कैदियों ने जो है वो वस्त्र बनाने से आपका इनकार किया था और नंगे जो है शरीर रहकर के विदेशी वस्त्रों का विरोध किया गया था। ठीक है, किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वो आपका बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी, तो 1937 में बनी थी। तो आपका 20 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल से देखेंगे ये तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। भारत में पहली बार आपका चुनाव 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को आपका प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया था, जिसकी वजह से जो है पहली बार आपका भारत में चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस को आगरा और अवध के संयुक्त आपका प्रांत मध्य प्रांत बरार अब जो है वो मध्य प्रदेश में है, मद्रास, उसके अलावा जो है उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत आपका प्राप्त हुआ था, इसलिए आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के किस जो है वो शासक ने जो है वो राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना कराई थी, तो ये अजातशत्रु था। तो आपका 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। मगध के जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने जो है वो राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना किया था। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में जो स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने कराया था, तो हसन शाह सूरी ने कराया था। तो 22 का ई बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूरी वंश के संस्थापक एवं प्रसिद्ध अफगानी शासक शेरशाह सूरी के पिता हसन शाह सूरी ने बिहार के सासाराम में यह किला बनवाया। वर्ष 1498 से 99 में शेरशाह के पिता हसन शाह सूरी ने जो है इसका आपका निर्माण कराया था। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, ये नंद वंश का जो अंतिम सम्राट निम्नलिखित में से कौन था, तो घनानंद थे। तो आपका 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका नंद वंश का अंतिम जो है सम्राट घनानंद था और जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित करके जो है वो आपका मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। भारत पर जो है वो सिकंदर महान का आक्रमण घनानंद के शासनकाल में हुआ था, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था, तो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है 600 ईसा पूर्व में जो है वो प्राचीन सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया, शालम द्वितीय ने किया। तो 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की संधि की और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय को यह आपका क्षेत्र दे करके उसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी, तो गिरिब्रज थी। तो 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिंबिसार को मगध जो है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या राजा माना जाता है। बिंबिसार को और बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी राजगीर वर्तमान का को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि आपका जो है वो 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो ये उदयन द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ये 27 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना जो है वो आपका पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे और उन्होंने अपनी जो राजधानी को जो है वो आपका राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ जो है साम्राज्य आपका स्थापित कर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें
16 जो है वो आपका महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भगवती सूत्र से भी मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र और बौद्ध आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इनमें से 3 महाजनपद जो है अंग है मगध है, लिच्छवी बिहार के क्षेत्र में थे। ठीक है, मगध जो है वो बुद्धकालीन समय में से जो है वो एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक थी। यह जो है दक्षिण बिहार में आपका स्थित है, जो कालांतर में उत्तर आपका भारत का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली महाजनपद आपका बन गया। ठीक है, सुनिए यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि भगवती सूत्र को भी आप टिक करेंगे और जो है अंगुत्तर निकाय को भी आपका ई यहाँ पे होगा, लेकिन बीपीएससी ने बी माना होगा इसलिए यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा आप खुद डिटेल को भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में पता चलती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से आपका जो है मगध का कौन सा जो है सम्राट सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद था, तो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध जो है सम्राट घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। नंद वंश का जो है वो आपका अंतिम सम्राट क्या था? तो घनानंद था। आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर या अलेक्जेंडर के ग्रीक जो है वो शासक था। वे जो है वो 326 ईस्वी पूर्व में जो है वो सिंधु आपका नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा एवं जो है भारत पर आक्रमण किया था। तब उसने जो है झेलम एवं जो है चिनाब नदियों के मध्य अवस्थित राज्य के राजा जो है वो पोरस को चुनौती दी थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो मगध साम्राज्य का आपका उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है वो आपका प्रथम जो है वो आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 6ठी ईस्वी पूर्व में हुआ था और इस जो है वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था और इन्होंने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में जो आपका राजगीर है उसी को गिरिव्रज भी बोलते थे। ठीक है, हर्यक वंश के अन्य शासक में देखें तो आपका अजातशत्रु उदयन भी हर्यक वंश से संबंधित थे। अनिरुद्ध मुंड हो जाएगा और नागदशक अंतिम थे, हर्यक वंश के शासक आदि थे। इस जो है वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस जो है वंश को आपका पृथ्वीघातियों का वंश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वे आपका कौन सा स्थान है जहाँ जो है वो जहाँ पर 261 ईसा पूर्व में एक जो है वो महान युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका कलिंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अब बात करें हम लोग कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ी गई अंतिम युद्ध थी। ठीक है, यह जो है युद्ध अशोक के शासन के 8वें जो है वर्ष में आपका लड़ी गई थी। इस युद्ध में भयानक रक्तपात को देखकर के अशोक का हृदय व्याकुल हो उठा और फिर उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति को अपनाया और इसी जो है वो आपका क्रम में उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार के लिए अपने जो है मुख्य आपका आप उनके अपने पुत्र जो है वो महेंद्र और जो है संघमित्रा पुत्री का नाम था को श्रीलंका भी भेजा था। तो याद रखिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहला ईरानी शासक कौन था जिसने आपका जो है भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो ये डेरियस हो जाएगा। तो आपका जो ईरानी शासक आपका जो है शासक डेरियस था, जो कुछ भागों को भारत का हिस्सा अपना बनाया था। पहला जो है वो ईरानी शासक डेरियस था, इसने भारत के कुछ भागों को अपने जो है अधीन किया था। डेरियस जो है वो आपका प्रथम जो है वो प्राचीन ईरान के आपका हक्कानी वंश का जो है वो शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था, जिसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने जो है शिलालेख के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका मगध राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी के साथ रहा था। तो 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो मगध नरेश अजातशत्रु का सदैव वज्जी गणराज्य के साथ युद्ध रहा। वज्जी संघ से जो है युद्ध करने के लिए उन्होंने गंगा, गंडक और सोन नदियों के जो है संगम पे एक जो है वो सैनिक छावनी का जो है वो निर्माण किया था, जो बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से जानी गई और अवंती नरेश प्रभुत्व के द्वारा जो है आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखकर अजातशत्रु ने राजगीर में सुरक्षा दुर्ग
बनाया। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम जो सम्राट निम्नलिखित में से कौन था, तो घनानंद था। 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंद वंश का जो है वो अंतिम आपका सम्राट कौन था, तो ये घनानंद था। जो आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को जो है वो पराजित कर जो है मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, भारत पे जो सिकंदर महान का आक्रमण घनानंद के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन आपका कब हुआ था, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड है स्पेशली आपका 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में 600 ईसा पूर्व में जो है वो आपका प्राचीन सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बनाया था, तो ये स्पेशली आपका जो है शिशुनाग था, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे बताना है कि आपको बताया गया है कि शिशुनाग ने अवंती को जीत करके मगध का जो हिस्सा बनाया था, और शिशुनाग वंश भारत के इतिहास का एक प्राचीन राजवंश था। इस जो है वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश का शासनकाल जो है लगभग 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग वंश के जो है वो राजाओं ने मगध की जो है वो प्राचीन राजधानी गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने मगध से जो है वो बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर जो है अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, और इसने जो गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने, तो शिशुनाग ने बनाया था। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो है मगध सम्राट ने जो है अंग का विलय जो है अपने राज्य में किया था, तो बिम्बिसार ने किया था। 37 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध सम्राट बिम्बिसार ने अंग का जो है विलय अपने राज्य में किया था। वे पहले आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो है वो रानी चिलमा के उपदेशों से जो है वो प्रभावित होकर के बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अपने जो राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उनका जो पुत्र अजातशत्रु उनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें शिशुनाग ने जो है वो आपका किस राज्य का विलय जो है वो मगध साम्राज्य में किया था। शिशुनाग ने अवंती का भी किया था, वत्स का भी किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा कि ई सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है शिशुनाग ने अवंती और वत्स का जो है विलय मगध साम्राज्य में किया था। इन्होंने सर्वप्रथम मगध के जो है वो प्रबंध आपका जो है प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती पे जो है आक्रमण कर वहाँ के शासक अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की, और उसे जो है अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। और फिर इस जो है प्रकार जो है मगध की सीमा आपका जो है पश्चिम मालवा तक फैल गई। फिर उसने उसके द्वारा जो है वत्स को भी जो है वो मगध में मिला लिया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो किसने जो है काशी और लक्ष्मी का विलय मगध में किया था। काशी और लक्ष्मी का आपका विलय जो है अजातशत्रु ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अजातशत्रु आपका सही हो जाएगा, बी हो जाएगा काशी और लिच्छवी का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल को। आपका दिए गए शासकों में अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय आपका मगध साम्राज्य में किया था। अजातशत्रु बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु का वज्जियों के साथ लगातार आपका जो है वो होता रहा। ठीक है, यानी वज्जियों के साथ जो है लगातार युद्ध होता रहा। यहाँ युद्ध आप करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा में सैनिक छावनियों का निर्माण भी किया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गुरु प्रसाद आपका सेन के द्वारा बिहार के प्राचीन जो है समाचार पत्र जो है बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1875 में हुआ था। तो 40 का ए हो जाएगा। किसके द्वारा, तो गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा बिहार हेराल्ड का जो अंग्रेजी समाचार प्रकाशन हुआ था, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका गुरु प्रसाद सेन द्वारा जो है बिहार में समाचार आपका अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड का जो है प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था, तो बिहार बंधु था। तो आपका जो है 41 का सी बिल्कुल सही
हो जाएगा, ठीक है। बिहार का प्रथम जो हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। 1872 में जो है पंडित केशवराम भट्ट तथा आपका पंडित मदन मोहन भट्ट के जो है सहयोग से यह साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। फिर उसके बाद जो 1874 में इसका प्रकाशन पटना से होने लगा, ठीक है। आगे देखिए, हमारे समर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो में से जो है बिहार में सर्वप्रथम किस जो है बैंक की स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक का जो है वो स्थापना 1865 में हुआ था। इसका जो है वो आपका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक है और जो है ये निजी बैंक नहीं है, और अब इसका जो है वो विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ये सार्वजनिक बैंक है, ठीक है, निजी बैंक यहाँ दिया हुआ है। रोहतासगढ़ के महल का जो है वो निर्माण निम्नलिखित में से किस भावनों के अनुरूप में किया गया था, तो चलिए यहाँ देखते हैं 43 नंबर का क्या आंसर दिया हुआ है। तो ये जो है वो स्पेशली आपका किया गया था आपका फतेहपुर आपका सिकरी के, यहाँ पे क्या होगा, फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। तो रोहतासगढ़ के महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस भावनों के अनुरूप में किया गया था, तो ये स्पेशली फतेहपुर सिकरी था, ठीक है, याद रखेंगे। ए हो जाएगा 43 का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें रोहतासगढ़ के महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी भवनों के अनुरूप किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है वो नगर को मुगल सम्राट जो है मोहम्मद आपका जलालुद्दीन अकबर ने 1571 में बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को बनाया था। वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल सम्राट शासक कौन था, तो अकबर था। ये स्पेशली 1 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बिहार को जो है वो सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले जो है मुगल शासक जो है वो अकबर था। इन्होंने राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। अकबर जो है मुगल वंश का तीसरा जो है वो शासक था। पहला कौन था, तो ये जो है वो बाबर हो जाएगा, फिर हुमायूं हो जाएगा, फिर अकबर हो जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था, तो दरिया का नुआनी हो जाएगा। तो 45 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का जो है सूबेदार दरिया खान नुआनी था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम बात करें आपका निम्नलिखित में से किस जो शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बनाया था, तो शिशुनाग वंश ने था, ठीक है। तो ये जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिटेल को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशुनाग ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बनाया था और शिशुनाग वंश से भारत के जो है वो इतिहास का एक प्राचीन आपका राजवंश था, ठीक है। इस वंश का जो है संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और ये जो शिशुनाग वंश का जो है वो शासनकाल 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 345 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की जो है वो प्राचीन राजधानी गिरिव्रज को आपका राजधानी बनाया था, ठीक है। याद रखें किसने, शिशुनाग वंश के राजाओं ने जो है वो मगध को प्राचीन आपका जो है राज्य की गिरिव्रज आपका जो है राजधानी बनाया था। मगध की प्राचीन जो है राजधानी गिरिव्रज को राजधानी बनाया था और शिशुनाग ने मगध में जो है वो आपका बंगाल की सीमा से मालवा तक जो है वो आपका विशाल भूखंड पे अधिकार कर लिया था। किसने, तो आपका जो है बंगाल की सीमा के से लेकर के जो है वो मालवा के भूभाग तक, ठीक है। किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने आपका गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी जो है अपनी राजधानी बनाया था। ये तो पूछा जाता है बहुत बार। देखिए यहाँ पे बताना है आपको कि स्पेशली बिहार में जो है प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी है जो है प्रमुख स्रोत है तबकाते नासिरी हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये बिल्कुल 47 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में जो है प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है तबकाते नासिरी है। तबकाते नासिरी पुस्तक आपका मिन्हाजुद्दीन आपका सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत विजय तथा आपका तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास का जो है वो वर्णन किया है, ठीक है। मिन्हाजुद्दीन आपका सिराज ने अपनी जो है इस रचना को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार टाइम्स का जो है नाम बदल कर बिहारी निम्नलिखित में से कब रखा गया था, तो ये 1906 में आपका रखा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, 48 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार जो है टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी आपको 1906 में रखा गया था। महेश नारायण और सच्चिदानंद ने जो है 1906 में एक पर्चा द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार जो प्रकाशित किया था। 10 नवंबर 1871 को आपका बक्सर जिले के मोरार गांव में जो है वो डॉक्टर आपका जो है वो मोरार गांव में जन्मे डॉक्टर सिन्हा पहले बिहारी हिंदू थे, जो आपका 1889 में वकालत पढ़ने जो है इंग्लैंड गए थे। ठीक है, 1894 में उन्होंने बिहार आपका टाइम्स से साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपका जो है आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कुसुम कुमारी देवी जो है वो सुश्री गौरीदास आपका बिहार की चर्चित महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो कुसुम कुमारी देवी आपका गौरीदास जो है वो क्रांतिकारी थी, तो 49 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरीदास जो है वो बिहार की चर्चित महिला क्रांतिकारी नेता थी। और यहाँ पे जो 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम आपका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो नवाब सरफराज हुसैन खान थे, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार में कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चंद्रगुप्त आपका मौर्य के उपरांत जो है वो मौर्य साम्राज्य का शासक आपका निम्नलिखित में से कौन बना था, तो ये स्पेशली बिंदुसार बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा, मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन, तो आपका बिंदुसार बना था, तो डी हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है वो आपका मौर्य साम्राज्य का शासक उनका जो है पुत्र बिंदुसार बना था। बिंदुसार मौर्य जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य एवं का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था, जिसे वायु पुराण में जो है मदसार और जैन साहित्य में शीशे आपका कहा गया है। ठीक है, और वायु पुराण में मंदसार कहा गया, भद्रसार कहा गया। ठीक है, और इस जो है वो आपका फिर उसके बाद जो है उनका पुत्र सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का शासक बना। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों को एक संघ है, तो वज्जी हो जाएगा, तो 52 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है और बिहार के जो है 3 महाजनपदों में से एक है। इसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार के क्षेत्र में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगीर में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति आपका 483 ईस्वी आपको पूर्व में मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर में आयोजित किया गया था। यह संगीति राजगीर में सप्तकर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पीपल आपका पर्वत और गृतकुट में आपका हुई थी, तथा इस जो है संगीति की आपका जो अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा आपका किया गया था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था। 54 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है हर्यक वंश का दूसरा शासक निम्नलिखित कौन है, तो अजातशत्रु हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर्यक वंश का आपका दूसरा शासक उदयन था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा की गई थी और उन्होंने गिरिराज यानी राजगीर को अपनी जो राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसने व्यवहारिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो उन्होंने आपका कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो है वो बहन महाकोशला आपका वैशाली के चेटे की पुत्री चेलना तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाहियान निम्न में से जो भारत में किस जो है राजा के शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, तो 55 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीनी आपका यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान जो है वो स्पेशली 399 से 414 तक जो है वो आपका भारत में रहा था। बौद्ध फाहियान जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली हम बात करें किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक आपका जो है वो भविष्य वक्ता जो है वो पिंगल वत्स रहता था। ठीक है, रहते थे, पिंगल वत्स आजीवक संप्रदाय के थे, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि बी आपका बिंदुसार के जो है वो दरबार में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। मौर्य जो है वो शासक बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहा करते थे, रहता था। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आज जो है वो 56 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ पे आपको, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।